चैप्टर नंबर 6 रेंट अथॉरिटी, रेंट ट्राइब्यूनल, देयर पावर एंड अपील। तो एक तो हो जाती है रेंट अथॉरिटी, सबसे पहले जिसके पास आप अप्लीकेशन लगाते हो। उसके बाद हो जाता है रेंट ट्रिब्यूनल एंड देयर पावर एंड अपील। उनकी पावर क्या होगी, उनके पास कौन सी कोर्ट अपील करेगी, अपील पे सुनेगी मैटर। 30 में देखिए रेंट अथॉरिटी, सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपॉइंट करेगा किसको, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज अ रेंट अथॉरिटी। सो ये क्लियर रहना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एज अ रेंट अथॉरिटी अपॉइंट करेगा। नाउ 31 में देखिए निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। सो द रेंट अथॉरिटी एंड द रेंट ट्रिब्यूनल दोनों के लिए बोला है, इन ऑल केसेस वेयर द रिस्पॉन्डेंट इंटर और इज परमिटेड टू इंटर डिफेंस। जहाँ पे हमने रिस्पॉन्डेंट को बोला कि अब तुम्हारी बारी होती है कि तुम अपना बचाव करो या तुम अब कर सकते हो, डिफेंस कर सकते हो अगेंस्ट द एप्लीकेशन एट एनी टाइम बिफोर अ निगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज इन अप्रोप्रिएट केस, refer them to the appropriate authority under the Legal Service Authority Act. सो निगोशिएटेड सेटलमेंट के पहले आप उनको रेफर करेंगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। नंबर 2, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज इट डीम्स प्रॉपर टू प्रमोट अ कॉम्प्रोमाइज एक्सपीडियसली। तो सबसे पहला फोकस रहता है कॉम्प्रोमाइजेशन का। नंबर 3 में देखिए वेयर देयर हैज़ बीन अ रिकॉर्ड ऑफ द केस बाय कॉम्प्रोमाइज, द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल रिकॉर्ड द टर्म्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज एंड पास फाइनल ऑर्डर। सो ये जो दोनों बॉडी हैं इनको इनके जो कॉम्प्रोमाइज़ का है टर्म्स को है उनका रिकॉर्ड करेंगी और ऑर्डर को फाइनल करेंगी। सो पहला प्रोसेस जो बेसिक इंटेंशन रहता है कि हमको कॉम्प्रोमाइज़ कराना है। एंड 32 में देखिए रेंट ट्रिब्यूनल क्या होता है कि द रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हिमसेल्फ or by additional district judge nominated by DJ in each district. अब 33 में देखें कि प्रोसीजर क्या होगा जो कि रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल फॉलो करेंगी। सो एक होगा हाईलाइटेड पोर्शन में देखिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, या इनके पास पावर होती है कि अपना खुद का भी प्रोसीजर कर सकते हैं। और ऊपर वाले क्लॉज में बोला कि CPC 1908 वो अप्लाई नहीं होगा। नंबर ए में देखिए और क्या क्या अप्लाई कर, द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन और अपील बिफोर द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी अकम्पनीड बाय एफिडेविट एंड डॉक्यूमेंट इफ एनी। तो आप अप्लीकेशन लगाएंगे रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल के पास अलॉन्ग विद द एफिडेविट के साथ आप देंगे। नंबर बी में क्या होगा, उसके बाद नोटिस भेजी जाएगी अपोजिट पार्टी को और उसमें अकम्पनी की जाएंगी कॉपीज़ ऑफ द एप्लीकेशन और अपील, जो भी कॉपी है या कोई डॉक्यूमेंट आया है वो सब हम अपोजिट पार्टी को देंगे। देन सी में क्या होता है कि द अपोजिट पार्टी शैल फाइल अ रिप्लाई अकम्पनीड बाय द एफिडेविट। तो हमने जो भी भेजा है डॉक्यूमेंट तो अपोजिट पार्टी उसको रिप्लाई करेगी अलॉन्ग विद द एफिडेविट में, या कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देना है तो वो देगी। नंबर डी में देख लीजिए द अप्लीकेंट मे फाइल ए रीजॉइंडर। तो रीजॉइंडर क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल कि पार्टी ने रिप्लाई तो किया बट अलॉन्ग विथ उसने कुछ और नए पॉइंट रेज कर दिए, जो सामने अपोजिट वाली पार्टी थी उसने नए पॉइंट रेज किए। सो उन नए पॉइंट को आंसर करने के लिए नाउ एप्लीकेंट इज फाइलिंग द रीजॉइंडर। सो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ई में क्या होगा कि समरी इनकी एक द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी शैल फिक्स अ डेट ऑफ हियरिंग एंड मे होल्ड सच समरी इंक्वायरी एज इट डीम्स नेसेसरी। सो समरी इंक्वायरी होगी। नंबर 2 का पर्पस क्या होगा कि एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, ये कब तक आप करना होगा डिस्पोज, बट नॉट एक्सीडिंग अ पीरियड ऑफ मोर देन 60 डेज। टाइम लिमिट कितना दिया है 60 डेज। बट जहाँ पे आप कुड नॉट बी डिस्पोज विद इन 60 डेज तो आप वहाँ पे एक जो एक रीजनेबल राइटिंग एक रिकॉर्ड रीजन करो। नंबर 3 में देखिए इन एवरी एप्लीकेशन और अपील बिफोर द रेंट अथॉरिटी और रेंट ट्रिब्यूनल एज द केस में बी द एविडेंस ऑफ विटनेस शैल बी गिवन बाय द एफिडेविट। सो जैसे सिविल प्रोसीजर में होता है कि एविडेंस का रिकॉर्डिंग एफिडेविट पे होती है, सो सेम वे में आप अंडर सबसेक्शन 3 में आप ये काम कर सकते हो। प्रोवाइडेड दैट द रेंट अथॉरिटी या रेंट ट्रिब्यूनल को लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस उस बंदे को या उस विटनेस को बुलाना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन, सो देन इट कैन बी अलाउड। 4 में देखिए द प्रोविजन ऑफ CPC 908 रिगार्डिंग सर्विस ऑफ समन शैल बी एप्लीकेबल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। सो दैट मीन्स कि जो भी समन्स का उसमें ऑर्डर है, सेक्शन है, सो वो सारे के सारे सेम यहाँ पे अप्लाई होंगे। और एक जो यूनिक चीज़ है लास्ट लाइन में देखिए दैट इट ऑल्सो में बी इफेक्टेड थ्रू ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, व्हाट्सएप
SMS और अदर रिकग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो इनके थ्रू भी आप समन भेज सकते हो। 5 में देखिए कि एप्लीकेशन और अपील जैसा प्रिस्क्राइब किया जाएगा आप वैसा करोगे। 6 में पर्पस बोला कि आपको 3 से ज़्यादा एडजर्नमेंट नहीं देंगे प्रोसीडिंग में। एंड 7 में बोला है सब क्लॉज 7 में कि फॉर द लिस्टेड सेक्शन फॉर द लिस्टेड सब क्लॉजेज अंडर सेक्शन 21 या और सेक्शन 22 शैल बी डिसाइडेड विद इन 90 डेज। तो जब भी एप्लीकेशन 21 या 22 की आएगी तो उसको डिसीजन आपको विद इन 90 डेज में देना होगा। बट विथ रिस्पेक्ट टू द क्लॉज सी एंड क्लॉज डी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 21 इसकी एप्लीकेशन आप 30 डेज में डिसाइड करिएगा। सो एक तो हम लोग को डेज का याद रखना होगा, कौन से क्लॉजेस के लिए 90 डेज है। फॉर सी एंड डी दे आर आस्किंग फॉर द 30 डेज एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द 21 सब सेक्शन 2 दे आर आस्किंग फॉर द 90 डेज। नाउ 34 इज अबाउट द पावर ऑफ रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्राइब्यूनल। कौन सी पावर होगी? सो एक तो हम इनको सिविल कोड कंसीडर करेंगे। अब इनके पास समन की पावर होती है, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की पावर हो रही है, कमीशन आप इशू कर सकते हो फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, आप कमीशन इशू कर सकते हो फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन। नंबर डी पे देखिए ई पे लिखा हुआ है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, कोई एविडेंस आप रिसीव कर सकते हो एफिडेविट पे। एफ डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन और अपील फॉर डिफॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी डिग्री भी आप कर सकते हो। जी सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी एप्लीकेशन और अपील फॉर डिफॉल्ट। एच में क्या है? एनी अदर मैटर विच में बी प्रिस्क्राइब्ड। सो ये उन सब के रिकॉर्ड में पावर है। नंबर 2 में देखिए कि इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग कही जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 और एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 196 ऑफ द IPC। सो ये 3 सेक्शन के पर्पस से हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कहेंगे। एंड द रेंट अथॉरिटी एंड रेंट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड। इसको सिविल कोड कब मानेंगे? फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 एंड चैप्टर 26 ऑफ द CRPC। नंबर 3 में देखिए फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी इंक्वायरी, कुछ इंक्वायरी करना है तो ई में क्या है? आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 24 आवर्स नोटिस इन राइटिंग इंटर एंड इंस्पेक्ट और ऑथराइज एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट to enter and inspect any premises at any time between sunrise and sunset. Between sunrise and sunset, alright. So इसमें 24 आवर्स का टाइम है। नंबर बी में क्या है? बाई अ रिटन ऑर्डर require any person to produce for it inspection such book or document relevant to the inquiry at such time and such place as may be specified in the order. Now ए में ध्यान रखना है टाइम पीरियड बिटवीन सनराइज एंड सनसेट है। सो यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम के बाद फिर आप नहीं इंटर करोगे, उसमें भी आपको 24 घंटे पहले बताना होगा। 4 में देखिए द रेंट अथॉरिटी में इफ इट थिंक्स फिट अपॉइंट वन और मोर पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज ऑफ द मैटर अंडर कंसिडरेशन एज एन असेसर और वैल्यूअर टू एडवाइस इन द प्रोसीडिंग। सो रेंट अथॉरिटी किसी वैल्यूअर या असेसर को भी अपॉइंट कर सकती है कि आप एडवाइस करिए। 5 में देखिए कोई क्लरिकल या अथमेटिकल मिस्टेक है तो आप रेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दीजिए। नंबर 6 में देखिए हाईलाइटेड पोर्शन पे फोकस करना है। लाइक द रेंट अथॉरिटी पावर एग्जीक्यूट यूज़ करेगी लाइक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। और यदि फाइन की रिकवरी करनी है तो कैसे करेगी? रेंट अथॉरिटी फाइन की रिकवरी करेगी जैसा कि CRPC में मैंशनड है। एंड द रेंट अथॉरिटी शैल बी डीम्ड टू बी मजिस्ट्रेट अंडर द सेट कोड फॉर द पर्पस ऑफ सच रिकवरी। 7 में देखिए कि कोई ऑर्डर पास हो गया, नाउ इट इज़ टू बी एग्जीक्यूटेबल बाय द रेंट अथॉरिटी एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोड। सो इसको सिविल कोड की डिग्री की तरह ही एग्जीक्यूट करना होगा। 8 में क्या होगा कि रेंट अथॉरिटी में सेट असाइड और रिकॉल एनी ऑर्डर पास्ड एक्स पार्टी कर दिया है बट उसको सेट असाइड करना है, रिकॉल करना है, सो इज ऑथराइज टू डू। 9 इंपॉर्टेंट है, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन एवरी ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी shall subject to decision in appeal be final and shall not be called in question in any original suit application or execution proceeding. So यदि रेंट इनके पास से यदि मैटर सॉर्ट आउट हो गया लाइक सेव एज एक्सप्रेसली अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं कुछ और प्रोवाइडेड है तो बात अलग है। अदरवाइज एवरी ऑर्डर मेड बाय द रेंट अथॉरिटी, जितने भी ऑर्डर आएंगे रेंट अथॉरिटी के द्वारा शैल सब्जेक्ट टू डिसीजन इन अपील बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। तो अपीलेट कोर्ट में तो आप जा सकते हो बट अपीलेट कोर्ट में एक बार डिसाइड हो गया सो फिर वो फाइनल होगा और फिर आप उसको उसके रिगार्ड में दोबारा ओरिजिनल सूट एप्लीकेशन वो सब आप कुछ नहीं लगाओगे। 35 में क्या है कि अपील टू रेंट ट्राइब्यूनल।
सो बेसिकली कि अथॉरिटी में प्रेफर एन अपील, आप 30 दिन के अंदर में आप अपील पे जा सकते हो। प्रोवाइजो में आप फोकस करिए, प्रोवाइडेड दैट नो अपील शैल लाई अनलेस द अपीलेंट प्री डिपॉजिट 50% ऑफ द एंटायर पेबल अमाउंट अंडर द इम्प्यून्ड ऑर्डर ऑफ द रेंट अथॉरिटी। सो बेसिकली आप 50% जो भी आपका 50% ऑफ द एंटायर पेबल अमाउंट, जो भी अमाउंट था पेबल का, तभी आप अपील पे जाओगे। और नोटिस सर्व की जाएगी, डेट रखी जाएगी 30 दिन के अंदर, और ये पूरी की पूरी अपील जो डिसाइड की जाएगी वो रहेगी डिस्पोज ऑफ विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम सच डेट ऑफ सर्विस। तो 60 दिन के अंदर इस अपील को डिस्पोज ऑफ करना है। नंबर 3 में देखिए कि वेयर द रेंट ट्रिब्यूनल कंसीडर इट नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ अराइविंग एट अ जस्ट एंड प्रॉपर डिसीजन, इट मे अलाउ फाइंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। 4 में देखिए कि रेंट ट्रिब्यूनल में इन इट्स डिस्क्रिप्शन पास कोई इंटरलॉकेटरी ऑर्डर भी पास कर सकता है। नंबर 5, while deciding the appeal the rent authority may after recording reason thereof therefore confirm, set aside or modify the order passed by the rent authority। तो अपील में रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, रीजन रिकॉर्ड करेगा, किसी भी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है। 36 इज अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। सो द रेंट अथॉरिटी शैल ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय एनी पार्टी एग्जीक्यूट एन ऑर्डर ऑफ अ रेंट ट्रिब्यूनल। सो रेंट अथॉरिटी एग्जीक्यूट करेगी रेंट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को या कोई और ऑर्डर जो कि इस एक्ट के अंडर के पास किया गया हो। नंबर क्या हो सकता है, लाइक डिलीवरिंग पोजीशन को डिलीवरी करना, कुछ अटैच करना है। सी में बोला कि कोई एडवोकेट अपॉइंट करना है फॉर द एग्जीक्यूशन। डी अटैचमेंट ऑफ सैलरी का है। ई अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सो ये एग्जीक्यूशन में यूज़ हो सकते हैं। नंबर 2 में देखो, द रेंट अथॉरिटी में टेक हेल्प फ्रॉम द लोकल पुलिस फॉर एग्जीक्यूशन and provided that no application shall obtain help of the police unless he pay such cost। तो obviously cost पे के बाद ही आप लोग को help मिलेगी। नंबर 3, the rent authority shall conduct the execution proceeding। so rent authority execution proceeding करेगी in relation to the order or order of the rent tribunal। so जो भी rent tribunal ने बोला होगा कि क्या execute करना है, so that could be conducted under the execution proceeding। और इसका टाइम पीरियड 30 डेज रहता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द अपोजिट पार्टी। यस।